स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेरिग्नॉन थ्योरम का सेकंड फॉर्म, जब आपके फोर्स क्या हो, आपस में पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में हो, तो हम लोग देखेंगे कि जो वेरिग्नॉन थ्योरम है क्या वह इन बलों के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। ठीक, तो जो हमारी प्रीवियस वेरिग्नॉन थ्योरम थी उस केस में हमारे जो बल थे वो क्या थे, कॉनकरेंट और कोप्लेनर थे। क्लियर है? इस तरीके से P और Q दो बल थे, मतलब कॉनकरेंट थे। इस प्रकार के जो वेरिग्नॉन थ्योरम है इसमें हमारे जो फोर्स है वो क्या है, कॉनकरेंट नहीं है, क्या है, पैरेलल है। क्लियर? जिन लोगों ने जो हमारी पहले वाली वेरिग्नॉन थ्योरम थी नहीं देखी है, ठीक, तो उसके लिए ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखिए वेरिग्नॉन थ्योरम आपकी क्या कहती है, किन्हीं दो समतलीय बलों का, ठीक, किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट का जो सम होगा, बीजगणितीय योग होगा, वह उन दोनों बलों के रिजल्टेंट का, परिणामी का, उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट के बराबर होगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। लिखेंगे फोर्स P का पॉइंट, ये हमारा O पॉइंट है, O के सापेक्ष मोमेंट, O के सापेक्ष आघूर्ण। क्लियर है? कितना आएगा? ये आपका आएगा P इंटू, यहां तक की दूरी कितनी है, AO। अब हम लोग क्या करें, इस Q बल का इस पॉइंट O के सापेक्ष मोमेंट ले लें। तो क्या लिखेंगे, फोर्स Q का पॉइंट O के सापेक्ष आघूर्ण कितना आएगा, यह आपका आएगा Q इंटू, यहां तक की दूरी कितनी है, OC। क्लियर है? अब देखिए वेरिग्नॉन थ्योरम के अनुसार इन दोनों बलों का जो मोमेंट होगा, इनका बीजगणितीय योग परिणामी के उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट के बराबर होगा। तो चलिए इन दोनों बलों का हम लोग क्या करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, P बल के कारण, P बल का मोमेंट व Q बल का मोमेंट का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग। क्लियर है? किसके बराबर आएगा, यह आपका आएगा P इंटू AO प्लस Q इंटू OC। क्लियर है? इसको हम लोग क्या कर दें, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? अब देखिए अगर हम लोग इस P बल का इस पॉइंट B के सापेक्ष मोमेंट लें और इस Q बल का पॉइंट B के सापेक्ष मोमेंट लें, क्यों? क्योंकि P और Q का रिजल्टेंट क्या है, R है। ठीक, तो P का B के सापेक्ष मोमेंट लें और Q का B के सापेक्ष मोमेंट लें, तो क्या आएगा, ये क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा, ये सॉरी एंटी क्लॉक, और ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा। तो क्या लिखेंगे, P बल का B के सापेक्ष आघूर्ण इज इक्वल टू किसके होगा, Q का B के सापेक्ष आघूर्ण, बल Q का B के सापेक्ष आघूर्ण ठीक है? ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह एंटी क्लॉक मोमेंट है और ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसलिए दोनों एक आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए क्या आएगा, P इंटू AB, P इंटू AB इज इक्वल टू कितना आएगा, Q इंटू BC, Q इंटू BC। यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू थोड़ा सा और सॉल्व करें इसको, P इंटू AB माइनस Q इंटू
BC इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 के आ गया। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग क्या नाम दे दें, इक्वेशन सेकंड दे, कोई दिक्कत है? अब देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा बोर्ड में जगह कम पड़ रही है। देखिए ये हमारे पास ये है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है, P इंटू AO। ठीक, अब देखिए AO को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BO, क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BO लिखा जा सकता है, प्लस Q इंटू ये हमारे पास क्या है, OC। OC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OB माइनस BC, क्या लिख देंगे, OB माइनस BC लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, P इंटू AB प्लस P इंटू BO प्लस Q इंटू OB माइनस Q इंटू BC। क्लियर है? अब देखिए इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाते हैं, क्या, P इंटू AB माइनस Q इंटू BC। क्लियर है? इसको हम लोग ऐसे लिख दें एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखें, P इंटू BO प्लस Q इंटू BO। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं समीकरण 2 से कि P इंटू AB माइनस Q इंटू BC की वैल्यू किसके बराबर निकाली हम लोगों ने, 0 के बराबर निकाली है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लोग 0 रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस इसकी जगह यहाँ से देखिए BO कॉमन है, तो आप लोग क्या करें, BO को कॉमन कर लें, अंदर क्या बचेगा, P प्लस Q के बचेगा। ठीक, अब देखिए यहां से आपका फाइनली कितना बचेगा, BO। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि जो P और Q का रिजल्टेंट है वो क्या है, R, मतलब P प्लस Q के जगह हम क्या लिख सकते हैं, R। तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, R। तो ये हमारा फाइनली क्या आ गया, R इंटू BO के। ठीक, R इंटू BO के, इसका मतलब क्या है, R का जो मोमेंट है O के सापेक्ष कितना आएगा, R इंटू इसकी यहाँ तक की दूरी कितनी है, BO। ठीक, तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि जो P और Q का मोमेंट का बीजगणितीय योग था पॉइंट O के सापेक्ष, वह किसके बराबर आ रहा है, इन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट था उसी रिजल्टेंट का पॉइंट O के सापेक्ष मोमेंट के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब वेरिग्नॉन थ्योरम हमारे इस प्रकार के बलों के लिए भी एप्लीकेबल है। उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग जस्ट नेक्स्ट केस की बात करेंगे, क्या उस प्रकार के बलों के लिए भी वेरिग्नॉन थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। देखिए इस नए केस में क्या है, जो यह O पॉइंट है यह AC की क्या है, बीच में है, लेकिन जो हमारा प्रीवियस केस था उसमें क्या था, O पॉइंट आपका इस AC के बाहर था। क्लियर है? तो अब हम लोग इस प्रकार के केस में देखते हैं कि क्या वेरिग्नॉन थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम लोग P का Q का मोमेंट O के सापेक्ष निकालें, दोनों का बीजगणितीय योग करें, तो वह किसके बराबर आना चाहिए, इस R के पॉइंट O के सापेक्ष मोमेंट के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो उसके पहले हमें देखना क्या है कि P और Q का रिजल्टेंट कितना है, R। क्लियर है? अब अगर हम लोग P का B के सापेक्ष निकालें मोमेंट और Q का B के सापेक्ष मोमेंट निकालें तो कितना आएगा, फोर्स P व Q का पॉइंट B के सापेक्ष आघूर्ण। क्लियर है? कब, जब इन दोनों बलों का रिजल्टेंट R B पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यह क्या होगा, यह एंटी क्लॉक मोमेंट बनाएगा और यह
क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग कर देते हैं, क्या लिखेंगे, P इंटू यहाँ तक की दूरी कितनी है, AB, और ये किसके बराबर होगा, यहाँ से Q इंटू BC के, BC इंटू Q के। ठीक, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कितना आएगा, P इंटू AB माइनस Q इंटू BC इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट दे दें। ठीक, अब देखिए क्या करें, P बल और Q बल का पॉइंट O के सापेक्ष हमें क्या निकालना है, आघूर्ण का बीजगणितीय योग। तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्स P व Q का पॉइंट O के सापेक्ष, O के सापेक्ष आघूर्ण का बीजगणितीय योग। ठीक है, तो बीजगणितीय योग कितना आएगा, P इंटू AO, P इंटू AO। क्लियर? यह हमारा एंटी क्लॉक आघूर्ण था इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब जब हम लोग Q का इसके सापेक्ष O के सापेक्ष निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का Q इंटू OC, क्योंकि ये क्लॉकवाइज आघूर्ण है इसलिए हमने इसको नेगेटिव किया है। अब देखिए यहाँ से हम लोग P इंटू AO को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BO लिख देंगे, AB प्लस BO। क्लियर है? माइनस Q इंटू OC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OC को BC माइनस BO। क्लियर है? अगर BC में से हम BO घटा दें तो इतना मिल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, BC माइनस BO के। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, P इंटू AB प्लस P इंटू BO माइनस Q इंटू BC प्लस Q इंटू BO। क्लियर है? इसको थोड़ा सा एक स्टेप अगर हम लोग देखें नीचे करके तो P इंटू AB और माइनस Q इंटू BC की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 0। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, P इंटू AB माइनस Q इंटू BC, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, फिर प्लस P इंटू इसको BO और प्लस का Q इंटू BO के। क्लियर है? अब देखिए इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 0। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 0 प्लस ये क्या आ जाएगा, P BO प्लस Q इंटू BO। क्लियर है? यहाँ से देखिए BO दोनों में कॉमन है तो BO को हम लोग क्या करें, कॉमन कर लें। अंदर कितना बचेगा, P प्लस Q के। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो P प्लस Q है ये किसके बराबर है, R के बराबर है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, BO इंटू R। इसका मतलब क्या है कि जो R का रिजल्टेंट है इसका O के सापेक्ष मोमेंट यह लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, बल R का पॉइंट O के सापेक्ष आघूर्ण। क्लियर है? और यही किसके बराबर था, बल P व Q के कारण जो बिंदु O पर आघूर्ण का बीजगणितीय योग था उसके बराबर यह निकल कर आ गया। तो इसको हम लोग किसके बराबर और लिख देंगे, बल P व Q का पॉइंट O के सापेक्ष आघूर्ण का बीजगणितीय योग। क्लियर है? बीजगणितीय योग। तो इसका मतलब यह है कि वेरिग्नोन थ्योरम हमारी इस केस के लिए भी एप्लीकेबल है, जब हमारा
दो पैरेलल फोर्स हो और लाइक हो और हमें उन दोनों बलों के बीच में किसी पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट कैलकुलेट करना हो तो वहाँ पर भी हम लोग वैरेगनॉन थ्योरम लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह आज का जो टॉपिक था क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।